मुल्क में आम इंतखाबात हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन मेंबरान असम्बली की तादाद पूरी नहीं कर पाया है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए भी 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, मगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े, हतमी बल्कि अटल जो है वो फैसला भी दिया, मगर इलेक्शन कमीशन न जाने क्यों मैं ना मानूं की पॉलिसी पर लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पहले उज़र बनाया, फिर दूसरा उज़र बनाया, फिर उज़र पर उज़र बनाया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन पर डायरेक्शन आई, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर अब हुक्म ना माना तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर भी इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की मैं ना मानो वाली पॉलिसी में ताकत उस वक्त आई जब स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि इलेक्शन एक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना जाए। गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन एक्ट पर वाज़े किया कि इसका इत्तलाक अदालत के इस फैसले पर नहीं हो सकता, लिहाजा तहरीक इंसाफ के हक़ में नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नाजरीन, यहाँ फड्डा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। बिलाशुबा कानून की तशरीह का पूरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और कानून बनाना ये पार्लियामेंट की सवाबदीदा है, पार्लियामेंट का काम है। गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त 8 जजेस की ये वजाहत आई, एन उसी वक्त इलेक्शन कमीशन में भी इजलास हो रहा था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मशवरा भी दिया गया कि वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, बल्कि नया जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होगा। ये मशवरा भी दिया गया कि इलेक्शन कमीशन पहले की तरह दोबारा इजाफी मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को अलॉट कर दे। ज़रा ये दावा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त दोबारा मखसूस सीटें हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन जमातों में बांट सकता है, जिसके तहत मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 4, जबकि JUI की 3 मुअत्तल शुदा जो मखसूस सीटें हैं ये दोबारा बहाल हो सकती हैं। यानी 2/3 अक्सरियत के लिए बंदे पूरे करने की कहानी ये इलेक्शन कमीशन पूरी कर सकता है। अगर ऐसे हो जाता है तो हुक्मरान इत्तेहाद को मौलाना को बनाने की ज़रूरत रहेगी, ना ही 63A के सहारे की ज़रिए उसके ज़रिए वोट लेने की ज़रूरत रहेगी, ना ही जिस मतनाज़ तरीके का जिक्र कल हैदराबाद में बिलावल भुट्टो ने किया, ना वो मतनाज़ तरीका बिलावल भुट्टो साहब को अपनाना पड़ेगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन माहिर कानून कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, ये इलेक्शन कमीशन को एक बंदा सवाल पूछता है, पहली दफ़ा जवाब आ जाता है, फिर सवाल पूछता है, फिर जवाब आ जाता है, समझ में नहीं आता है, तीसरी बार फिर सवाल पूछते हैं, वही जवाब आता है। अब ये इलेक्शन कमीशन की समझ बूझ में कमी है या वो प्रिटेंड कर रहा है कि उसका समझ नहीं आ रही है? बड़ी अहम बात आप कर रही हैं और आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क में पूरा सियाको सबाक के मुताबिक अपना बयानिया बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक वजहात को पेश कर रहा है। वजहात की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। असल मामला होता है फैसला देना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी कमजोरी से फायदा उठा गया। फैसला भी 12 जुलाई का आया था। नहीं, उन्होंने नहीं, फैसला वजहात में फैसला आ गया 12 जुलाई को। इसके बाद जितने तैयारी वजहातें आ रही है ना, तो वजहात की बजाय वो बाकायदा अपना फैसला सुनाएं। लेकिन आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म शायद नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब तलबी कर ली है जनाब किस कानून के तहत ये वजहातनामा जारी हो रहा है। जी जी, वो पहले भी किया था कि आपने जब पहले भी वजाहत आई थी, पहले भी किया था, ये आज फिर कर दिया। हाँ जी, पहले भी किया था। आज उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कहा है कि ये वेबसाइट पर कैसे आ रही है वजह, जी जी, इसकी तो कोई अपनी हैसियत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी राय दे रहे हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी कहना यह है कि जनाब हमने जो 24 नवंबर को जो नजर सानी की दरख्वास्तें जमा कराई थी थ्रू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उसमें हमने ये मौका इख्तियार किया गया था कि 12 जुलाई का फैसला आइन से मुतसादिम है। उसका जवाब नहीं दिया। और साथ हमने ये भी कहा कि जनाब अब जो बन गया है प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत एक नया बेंच तश्कील दिया जाए। और नया बेंच का मतलब होता है कि 15 जजों का ये जो फैसला आया 12 जुलाई, इसमें 13 जज थे, 5 मुखालिफ हो गए थे, 8 ने हक में दिया था, तो था तो 13 जजों का। अब इस लिहाज से ये मामला बड़ा सीरियस हो गया है। और चले अब इलेक्शन कमीशन कहीं तो खड़ा हो ना।
अगर आपको ये स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भी डायरेक्शंस मिल रही हैं और आपके नज़दीक भी ये बेहतर है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली होगी, तरमीम होगी है, तो हम पाबंद नहीं है, तो कहीं तो आप खड़े हो, कहीं तो हुकूमत की मदद करें आप। क्यों आपने मामले को बीच में लटकाया हुआ है कि बिलावल को ये कहने की ज़रूरत पेश आ गई है कि मतनाज़ तरीका अपनाना पड़ सकता है? फिर हुकूमत का काम आसान क्यों नहीं करते? फिर करें, उनको अलॉट करें 2/3 अक्सरियत पूरे के पूरे। ये जो आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, पूरी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन आसानी क्यों नहीं करता फिर इनके लिए? इलेक्शन कमीशन तो मुश्किलात में घिर गया है। उसके एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का फैसला, साथ पार्लियामेंट का फैसला, फिर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का वो भी फैसला, और इसके साथ साथ जो दीगर जो मामला पेश हो रहे हैं, तो वो अभी इलेक्शन कमीशन मुश्किलात में घिरा हुआ है। और अभी तक तो कोई फैसला नहीं। कौन रहनुमाई करेगा इलेक्शन कमीशन की? पाकिस्तान से ही होनी है ना, कोई हमसाया मुल्क ने तो आके अब इनकी रहनुमाई नहीं करनी ना। जो रहनुमाई कर रहे हैं उसकी मानने को तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन। फिर कौन समझाए इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात से कैसे निकलना है इलेक्शन कमीशन ने? अब इस नया एक एंगल पैदा होगा। आज जो चीफ जस्टिस ने बाकायदा तो जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया है डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार और वेबसाइट के ऑपरेटर को, तो वो भी आज उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है हमें कि जो 8 जज जो हैं, जस्टिस मनसूर अली शाह साहब का जो बेंच पूरा जो है 8 जजों का, तो वो भी चंद घंटों के अंदर या कल या परसों तक इस पर नोट जारी करेंगे। तो वो भी एक मामला हो रहा है। अभी सारी जो है आप गहमा गहमी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, पार्लियामेंट, ये सारे मामला में घिरे हुए हैं। ऊपर से वो आईनी पैकेज का मसला हल नहीं हो रहा। ऊपर से 25 तारीख का खौफ है। इलेक्शन कमीशन पूरी कौम को इस खौफ से निकालने में मदद करे। हाँ, इलेक्शन कमीशन तो कह रही हम क्या करें, हमारे साथ तो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ कह रहे हैं। अभी देख रहे हैं, असल बात यह है कि चीफ जस्टिस का अहम रोल है इसमें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए था कि जो 24 सितंबर को जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी की जो रेफर दाखिल कराया हुआ है, उसके ऊपर कोई बेंच बैठाता ताकि फैसला आ जाए। कोई काम नहीं किया। जो हमारे जो 8 जजेस हैं वो एक बाकायदा जारी कर रहे हैं, अपना वजात जारी कर रहे हैं, उनमें भी बड़ी कानूनी तो कुछ तो नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के रेट खतरे पड़ गई है और वो 8 जज जो है वो अपने रेट को बरकरार रखेंगे। आपको लगता है, मैं आपका बयान पढ़ रही थी, क्या वाकई ऐसे ही है कि इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के अलावा कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इन्हें मानना ही पड़ेगा? ये आपने बात करी है ना? हाँ, नहीं, मैं इस बात भी मैं कह रहा हूँ कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक नया वाज़ह तौर पर हदायत जारी कर दे कि जनाब हमने आपका फैसला कर लिया, हमने आर्डर जारी कर दिया। जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइनल ऑर्डर चला जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फाइनल ऑर्डर, अभी और फाइनल ऑर्डर की जरूरत है। 3 ऑर्डर्स के बाद अभी भी फाइनल ऑर्डर, वो फाइनल ऑर्डर ही हो गया। चीफ जस्टिस ने आज नया ऑर्डर जारी कर दिया। अब उस चीफ जस्टिस के जो नया ऑर्डर जारी किया है उसके बारे में अपना फैसला सुनाए कि अपने ऑनरेबल 8 जज जो है वो वजाहत की बजाय वो फैसला सुना दें। वो फैसला सुना दे, हमारा ये फैसला, जो फैसला सुना देंगे तो फिर आइन की आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे जो हैं वो उस हुक्म मानने के पाबंद हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करेगा। फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम वो खत्म, उसकी फिर कोई हैसियत नहीं रहेगी। कोई कहता है इलेक्शन एक्ट में होने वाली तरमीम की हैसियत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हैसियत नहीं है। इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है सिर्फ एक आइनी तरमीम के चक्कर में। और आइनी तरमीम किस चक्कर में करने जा रहे हैं? 25 तारीख का खौफ। ये खौफ आपको लगता है अगर तरमीम हो जाती है तो अदालती इस्लाहात और ये सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे? अब इस नजर तो यही आ रहा है कि अगर ये इस्लाहात हो जाती है, तरमीमी बिल पास हो जाए, अमेंडमेंट हो जाती है कौमी असम्बली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, तो फिर सब रास्ते खुल जाएंगे। तो फिर तो ज़ाहिर है भाई ये फैसला जो है 12 जुलाई का ये भी गैर फाल हो जाएगा। तो इसके बाद चीफ जस्टिस का क्या फैसला होता है, चीफ जस्टिस कौन आता है, ये बड़े मामला बड़े गंभीर हैं। वो तो जाहिर है 3 सीनियर जजेस में से एक को चुनना है ना पार्लिमानी कमेटी ने, और पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती तादाद ज़्यादा है, ये भी सबको पता है। फिर ये भी अंदाज़ा लगाने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए वैसे कि कौन होगा। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा करना चाहिए था, देखो आप सब पार्टियों ने, तहरीके इंसाफ के सिवा सब पार्टियों ने अपना अपना मसौदा दिया। दिया तो फिर पार्टी भी आ गया, नवाज का भी आ गया, लेकिन पीटीआई ने क्यों नहीं मसौदा दिया कि हमारा ये मसौदा होना चाहिए, ताकि कौन देखती कि जी हमारे लीडर ने ये मसौदा दिया। वो तो मसौदा दे ही नहीं रहे।
वो तो जाते वक्त कहते आप मुलाकातें करें फजल रहमान साहब से, और फजल रहमान साहब बड़ी मंतक की जंग लड़ रहे हैं।